हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को ना EMRS के किस तरीके से प्रिपरेशन करें उसके बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। जो वेरियस सब्जेक्ट्स है उसको कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करें और कौन सी बुक से प्रिपेयर करें तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं और हमारे लिए वो इफेक्टिव हो सकता है। तो उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें आ क्या क्या रहा है। हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, वो सब हमें पहले सबसे पहले इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसमें जो है एक जर्नल पेपर होगा और उस जर्नल पेपर में हमें जो है क्या क्या करना है। हमें उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर करना है, हमें उसको ICT दैट इज कंप्यूटर को कवर करना है, हमें उसके अंदर रीजनिंग को कवर करना है, जनरल अवेयरनेस को कवर करना है और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के साथ साथ हमारा एक उसमें हमने लैंग्वेज चूज किया होगा फिलिंग के टाइम पर। वो इंग्लिश, हिंदी या अदर रीजनल लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। तो उसमें से भी हमें जो है एक जो है उसको चूज करना है। तो जैसे मैंने इंग्लिश ले रखा है, उसके अंदर जो मेरी लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो मेरा पेपर है 30 नंबर का, उसमें इंग्लिश आएगी। तो मैंने वो इंग्लिश ले रखा है, तो मुझे उसको भी प्रिपेयर करना है, इंग्लिश को भी साइड बाय साइड करना है प्रिपेयर। जनरल अवेयरनेस में आपको मैं बता दूं, करंट अफेयर्स को भी हमें तैयार करना है, वो भी 10 नंबर का है। लेकिन फिर भी अगर मान लो आपकी और प्रिपरेशन नहीं है तो आप करंट अफेयर्स को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा जनरल अवेयरनेस स्टैटिक प्लस करंट जो है वो 10 मार्क्स का ही है। उसके अलावा हमारा सब्जेक्ट डोमेन है, जो डोमेन हमारा जो सब्जेक्ट है हमें उसको प्रिपेयर करना है। तो ये सब हमें इसके साथ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के लिए बता देती हूँ। तो इंग्लिश के लिए जो बेस्ट रहता है वो ये रहता है कि नीतू सिंह मैम की बुक लो और उसको जो है कंप्लीटली कवर कर लो। ठीक है, कंप्लीट इन द सेंस कि उसको अगर आप पढ़ोगे ना थ्रू आउट, तो वो बुक आई थिंक सफिशिएंट है कि आपको उससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश हमारा हो जाता है। फिर रीजनिंग है, रीजनिंग आप कोई भी अपनी रीजनिंग की बुक ले सकते हो, मेंटल एबिलिटी की कोई भी बुक ले सकते हो, जिससे आप जो उसके टॉपिक्स जो सिलेबस में गिवन है एटलीस्ट वो टॉपिक्स जो है उसमें होने चाहिए और वो टॉपिक्स आप कवर कर सको। रीजनिंग हमारी वहां से हो जाएगी, बहुत इजी होती है रीजनिंग, उसके अंदर इतना वो नहीं है। कंप्यूटर की बात करें तो आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो, ल्यूसेंट कंप्यूटर के लिए बुक है ल्यूसेंट की, वो बुक ले सकते हैं। और उस बुक में काफी इजी लैंग्वेज है, जिससे आप कंप्यूटर के जो मेन टॉपिक्स हैं वो वहां से कवर कर सकते हो। अब रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको उसमें ज्योग्राफी भी आता है, सिविक्स भी आता है, और सिविक्स या पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, और आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री वगैरह वो सब उसके अंदर आएगा जनरल अवेयरनेस में, साथ में करंट अफेयर्स। तो उसके लिए अगर अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग उसको थोरो कर पाए, तो बेटर होता है कि आप कोई भी बुक ले लो लुसेंट की, या फिर आपके पास कोई नोट्स हैं पहले से तो आप उनको प्रिपेयर कर लो। करंट अफेयर्स के लिए तो आपको पता है कि डेली या तो न्यूज़पेपर वो सबसे बेस्ट रहता है, और टाइम नहीं है तो मैं एडवाइस करूंगी करंट अफेयर आप स्किप कर दो अभी के लिए, क्योंकि स्टैटिक प्लस करंट आएगा 10 नंबर का, और बाकी आप तैयारी कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। अब क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस है तो मैं उसके बारे में आपको बता सकती हूँ कि साइंस में आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। और एनसीईआरटी वैसे तो 6 to 12 बोली जाती है कि 6 to 12 की एनसीईआरटी करो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपको 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी तो उसमें करनी ही है। 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी आप करोगे, और जैसे कि 9th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी उसके चैप्टर्स हैं वो पूरा कवर करेंगे। उसकी 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, इसी तरीके से सारा कवर करेंगे। और इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप 1 by 1 लाइन थोरोली पढ़ोगे, 1 by 1 अच्छे से बिल्कुल। और उसके बाद जो आपको ऐसा लगता है कि ये वाला मुझे याद नहीं होता है या इसमें ये पॉइंट मुझे नया लगा है, तो उसको आप एक अपना नोट्स बनाओ और उसमें उसको लिख लो, ताकि जब आप रिवीजन करो ना तो आपको पूरी बुक ना खोल के देखनी पड़े या पूरी बुक दोबारा से रिवाइज ना करनी पड़े। बेटर ये कि बस आप अपने नोट्स उठाओ, और वो नोट्स जो आप यकीन मानो जो आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हो ना, वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाते हैं। उनमें टाइम इतना नहीं लगता जितना हमें वैसे हम लोग अगर करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसमें लगता है। वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाते हैं, रिवीजन अप हो जाता है, क्विक रिवीजन हो जाता है। मतलब 2-3 दिन में आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज, मतलब पूरे सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है एनसीईआरटी को ही टारगेट करें। और अभी क्योंकि टाइम शॉर्टेज, इसलिए मैं 4 क्लासेस की एनसीईआरटी आपको सजेस्ट करूंगी। वैसे अगर आप 6 to 12 तक की एनसीईआरटी कर लेते हो तो आपके मोस्ट ऑफ द टीजीटी के एग्जाम्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो भी कर सकते हैं।
इसके बाद अब बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। अब टीचिंग एप्टीट्यूड, अब मैं अगर बताऊं तो मैंने जो है करियरविल से ऐप ले रखा, करियरविल ऐप से लिया था पेडागोजी के लिए बैच। तो मैं वहां से भी मैंने नोट्स बनाए हैं और मैं उसको कर रही हूँ। उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है, मतलब पढ़ने से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिस सेशंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट दो, और जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट आप बेटर होगा कि खरीद लो। तो मैंने जैसे टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पेपर्स खरीद रखे हैं, तो मैं डेली का एक मॉक देती हूँ, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं अलग से भी देती हूँ, और वो जो ऑल ओवर हमारा जनरल पेपर का मॉक होता है मैं उसको भी उसके अंदर कवर करती हूँ। तो जब हम ये सारा करते हैं तो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादातर बनने लगते हैं और हमें उनकी नॉलेज होने लगती है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में तो काम नहीं चलेगा, हमें वो चीज भी उसके अंदर कवर करनी पड़ती है। तो ये सारा है। उसके अलावा इसमें मैथ्स जो है, इस एग्जाम में मैथ्स तो है नहीं आ रहा है मैथ्स, ठीक है। तो ये सब मेरी टूल्स एंड ट्रिक्स थे इसके लिए, इस एग्जाम के लिए, और बहुत कम टाइम बचा है। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो मैं इसीलिए आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी मेरी एडवाइस फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।